इस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के बीच की इंटीमेसी को उसके बॉयफ्रेंड ने मूर्ति में बदल दिया और उसे बिना कपड़ों के दर्शकों के सामने शोकेस कर दिया। मूर्ति के पास उस लड़की का नाम भी लिखा था। यह देखकर वह लड़की, जिसका नाम नावी है, बहुत शर्मिंदा हुई और बेबस होकर सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। बॉयफ्रेंड ने आकर सफाई दी कि यह एक आर्ट है और कहा कि नावी को, जो कि खुद एक स्कल्पचर स्टूडेंट है, वह आर्ट को नहीं समझ रही और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नाबी ने अनजाने में अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया। जब सामने आया कि वह लड़का धोखेबाज है तो नाबी ने तुरंत उससे रिश्ता तोड़ दिया। रात को वह अकेले बार में बैठी थी जब एक लड़का धीरे धीरे उसकी ओर आया। लड़के की हैंडसम शक्ल को देखकर नाबी का दिल उस पर आ गया। कुछ बातों के बाद पता चला कि वह लड़का नाबी को कोई और समझ बैठा था और फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन नाबी ने अनजाने में उसकी ओर फिर से देखा और उसके आने से उसे महसूस हुआ कि ब्रेकअप का दर्द उतना भी भारी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वह लड़का फिर से लौट आया। नाबी के लिए वह एक प्यारा सा सरप्राइज था। उस दिन दोनों ने दिल खोलकर बातें की और साथ में डार्ट्स भी खेले। लड़के ने नाबी का हाथ पकड़कर उसे डार्ट्स खेलना सिखाया। इस करीबी ने नाबी के दिल में एक हलचल मचा दी। अगले दिन नाबी ने लाइब्रेरी में एक कपल्स को किस करते हुए देखा। लड़के की पीठ देखकर बार वाला वही लड़का याद आ गया और वह थोड़ा घबरा गई। रात को उसकी दोस्त, जिसका नाम गुआंग है, उसे ड्रिंक के लिए बाहर ले गई और हैरानी की बात यह थी कि बार के बाहर वही लड़का उसे फिर मिल गया। वह भी उसी पार्टी में आया था। उसका नाम था फुजाइयान और वह नाबी के स्कल्पचर डिपार्टमेंट का ही एक जूनियर था। अब नाबी को उसका नाम पता चला। पार्टी में दोनों ने अनजान बनने का नाटक किया। सब लोग साथ बैठे, गेम खेले और शराब भी पी। माहौल बहुत जोशीला था। पार्टी के बाद जब नाबी घर लौटी तो उसके मन में सिर्फ फुजाइयान की तस्वीर थी। गुआंग ने सबको एक ग्रुप में जोड़ दिया और नाबी बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब फुजाइयान उससे बात करेगा, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। ध्यान भटकने के कारण नाबी का प्रोजेक्ट धीमा हो गया और उसे प्रोफेसर से डांट भी पड़ी। उसे ओवरटाइम करके अपना काम पूरा करना पड़ा, लेकिन बार बार उसके दिमाग में फुजाइयान का चेहरा आता था। वह मन लगाकर मूर्ति नहीं बना पा रही थी। तभी अचानक फुजाइयान वहां आ गया और उसने नावी का साथ देकर पूरी रात उसका प्रोजेक्ट पूरा करवाया। इस दौरान दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई। प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद दोनों कैंपस में एक बेंच पर बैठे। उनका छोटा सा ये पल बहुत ही मीठा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिंगल रहने वाले सारे लोग जल रहे हों। दोनों ने एक दूसरे का कॉन्टेक्ट शेयर किया। माहौल फिर से रोमांटिक हो गया। फुजाइयान यहाँ धीरे धीरे नावी के करीब आया। हाल ही में दिल टूटने के बावजूद नावी पीछे नहीं हटी। फुजाइयान उसकी जिंदगी में धीरे धीरे एक नई शुरुआत बन गया। इसके आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।